मट्टी से मट्टी तक के सफर के दरमियान जो वक्त है, जो मोहलत है, इसे जिंदगी कहते हैं। जिस तरह कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती बल्कि निगली जाती हैं, इसी तरह दुख, नाकामी और लोगों की कड़वी बातों को निगल जाए, क्योंकि जितना इसे याद रखेंगे जिंदगी इतनी ही कड़वी लगेगी। सलाह हारे हुए की, तजर्बा जीते हुए की, और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। पता है अल्फाज भी रोते हैं कभी कभी, लेकिन इनकी सिसकियां सिर्फ लिखने वाला ही सुन सकता है, पढ़ने वाला नहीं। इंसान बड़ा है तो अपनी सोच की वजह से, शरीफ है तो अपने बोल की वजह से। अगर ताल्लुक में अदाकारी नहीं बल्कि वफादारी का मामला रखा जाए तो हर रिश्ता बहुत अनमोल हो जाए। मोहब्बत की कोई टेक्स्ट बुक नहीं होती, सब आउट ऑफ सिलेबस होता है। कभी रग रग दर्द तो कभी रूह तक सैराब। किसी की गलतियों को दिल में रखने की बजाय दरगुजर करो, क्योंकि तुम भी तो अपने परवरदिगार से यही उम्मीद रखते हो। जब आदमी अंदर से सहरा में भटक रहा हो तो शहरों का हजूम भी इसकी तन्हाई दूर नहीं कर सकता। गुनाह में वक्ती मजा जरूर है, मगर सुकून और खुशी हरगिज नहीं है। गुनाह वो खारा पानी है जिससे प्यास नहीं बुझती। वक्त की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह उस काम का आगाज है जिसे आप पूरा ना करें। दुश्मन के साथ मिलकर अपनों पर हंसने वाला अपनों को मार देने वालों से भी ज्यादा जालिम और कम ज़र्फ होता है। ख्वाहिश को जुनून ना बनाए कि जिंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता। जब एक फूल मरता है तो उसमें से बीज जन्म लेता है, जब बीज मरता है तो इससे पौधा होता है, और यूं जिंदगी जारी और सारी रहती है। जिंदगी हमेशा मौत से ज्यादा ताकतवर होती है। जब तक आप दूसरों के म्यार और तवक्कुआत पर पूरा उतरते रहेंगे, तब तक हर ताल्लुक, रिश्ता, नाता जिंदा रहेगा। ये सबसे बड़ी और शफाक हकीकत है। अरूज और ज़वाल नसीब के खेल हैं। अरूज के दौर में दूसरों पर फेंके जाने वाले कांटे ज़वाल को और भी तकलीफ दे बना देते हैं।